हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग आपको ले जाने वाले हैं विवेकानंद लाइब्रेरी आपने सुना होगा, है ना, कई लोगों ने देखा भी होगा, पर मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लाइब्रेरी शब्द तो जानते हैं पर लाइब्रेरी के बारे में पता नहीं है। और आज की मॉडर्न लाइब्रेरी कितनी मॉडर्न हो गई है ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। कुछ लोगों से बातें करेंगे, अंदर का सेटअप कैसे होता है, कितना पैसा लगता है, कितना समय देते हैं, सब कुछ आप जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं। ये लाइब्रेरी जो है सेकंड फ्लोर पर है, तो हमें पीछे से चलना होगा। ये है लाइब्रेरी जाने का रास्ता, आ जाइए। आजकल लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है और काफ़ी सारे बच्चे आजकल लाइब्रेरी की तरफ मूव कर रहे हैं। आइए, तो ये लाइब्रेरी चल रहे हैं हम लोग, आ जाइए। हम आ चुके हैं विवेकानंद लाइब्रेरी भोपाल में और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि बच्चों का जो जूते चप्पल रखने का शेल्फ है वो कवर करें। आइए, तो यहाँ पे आप अपने शूज़ रख सकते हैं, साफ़ किए हुए हैं, गंदे हुए, जैसे भी, ठीक है। और ये छोटा एक स्पेस है जहाँ पे आप पढ़ाई के दौरान लंच अगर लाते हैं तो यहाँ लंच कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पे। चलिए आज हम आगे चलते हैं, यहाँ के जो इंचार्ज लाइब्रेरियन हैं उनसे भी बात करेंगे। हम भी यहाँ पे अपने सैंडल्स रखते हैं, मैं इसको प्रॉपर्ली रखने के लिए सभी को प्रेरित करूँगा। चलिए, तो चलिए, स्वागत है इस लाइब्रेरी में। देख सकते हैं कितनी ही शांति है यहाँ पर, है ना। और पूरा जैसे ये एक एनटीए का एग्ज़ाम सेंटर लग रहा है। लगभग यहाँ पे 100 से ज़्यादा डेस्क मुझे दिख रही हैं और बच्चे जो है काफ़ी शांति से यहाँ अपनी किताबों के साथ बैठे हुए हैं और मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो ये लाइब्रेरियन का कैबिन है, आ जाइए। यहाँ पे मैम बैठी हैं जो देखती हैं यहाँ पे लाइब्रेरी। काफ़ी अच्छा कैबिन है यहाँ पे और ये कैमरे हैं, कैमरे का एक्सेस है यहाँ पे, फुल्ली सिक्योर्ड है ये लाइब्रेरी। आपका कोई भी सामान है उसकी पूरी निगरानी है इसमें। चलिए आप अपन लाइब्रेरी में कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं। आइए, हेलो, कैसे हैं भाई आप? क्या नाम है आपका? ब्रिजेश। अच्छा, तो आप इस लाइब्रेरी में कब से पढ़ाई कर रहे हैं? पहले भी आता 6 महीने, 1 महीने छोड़ दी, फिर से ज्वाइन किया हूँ अभी। अच्छा, तो कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। तो लाइब्रेरी में आपके आने का क्या उद्देश्य है? मतलब क्या स्टडी आप घर में नहीं कर सकते हैं ये चीज़? घर में नहीं, घर में भी कर सकते हैं। लाइब्रेरी में घर में आपको जहाँ कंफर्टेबल होता है, जहाँ अच्छा लगता है वहाँ भी पढ़ाई कर सकते हैं। घर में भी कर सकते हैं, यहाँ भी, दोनों जगह भी। अच्छा, मतलब इधर शांति रहती है, माहौल भी ठीक है, दूसरे को देख के पढ़ने को और अच्छा प्रेरित होती है। तो टाइमिंग क्या रहती है यहाँ पे? टाइमिंग ये रहती है, सुबह 6 बजे से खुलती है, 11 बजे तक हम लोग आते हैं, 9-10 बजे। और शाम को जाते हैं 7-8 बजे। तो बीच में लंच वगैरह टिफिन, लंच लेके आते हैं, टॉयलेट वगैरह की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे? पूरी व्यवस्था है। अच्छा, तो मतलब आप कितना चार्ज है यहाँ पे लाइब्रेरी? यहाँ 750 रुपये भी चार्ज है। अच्छा, जब तक एसी चालू है, फिर इसके बाद ठंडी है 650 हो जाएगा। अच्छा, गर्मी के मौसम में एसी चलती होगी तो उसका चार्ज बढ़ा देते होंगे। अच्छा, और बाकी सुविधाएं क्या क्या हैं यहाँ पर? नहीं, सुविधा तो सही है, पानी का है, वॉशरूम है, सब कुछ है मतलब। अच्छा, ये यहाँ पे चार्जिंग वगैरह अपनी किताब वगैरह खुद ही लानी पड़ती है? हाँ, सब कुछ खुद ही लानी पड़ती है, बस यहाँ मिलता है। तो लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं है कि किताबें आपको मिलेगी, आपको अपना स्टडी मटेरियल खुद ही लाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और मुझे यहाँ चूँकि लाइब्रेरी इसलिए धीरे बोलना पड़ रहा है ना, हम बाहर जाके काफ़ी तेज़ आवाज़ में बात कर सकते हैं, है ना। और ठीक है, थैंक यू। या चलिए किसी और स्टूडेंट से बात करेंगे हम।
साइलेंस मेंटेन करने के लिए लिखा हुआ है। चलिए, ये एक भैया बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। कोई शायद ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष नागर है। अच्छा, कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं CGL की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, SSC CGL की। जी जी। तो कितना समय हो गया आपको? मेरे को 1 साल हो गया है इस लाइब्रेरी में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये तैयारी जैसे पहले कोचिंगों में होती थी, हम फिर घर में स्टडी करते थे, तो लाइब्रेरी में आके पढ़ने का क्या बेनिफिट आपको मिलता है यहाँ पे? लाइब्रेरी में ऐसा रहता है कि अपन टाइम कंज्यूम नहीं होता ज़्यादा, अपन मतलब पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, और माहौल मिल जाता है इस वजह से भी। अच्छा मिलता है, डेकोरम पूरा मेंटेन रहता है। तो कितना क्या चार्ज लगता है इस लाइब्रेरी में यहाँ पे? अभी तो 750 है इसका चार्ज। अच्छा, 750 पर मंथ। और दिन में आप किसी भी टाइम पे आ सकते हैं, किसी भी टाइम पे जा सकते हैं। अच्छा, और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे? फैसिलिटी सब कुछ है जो रहती है इन्वायरमेंट में। अच्छा, इंटरनेट वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ? उसका कोई चार्ज लगता है? नहीं नहीं नहीं, सब उसी में आ जाता है 750 में। और कुछ बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड होती हैं क्या यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, बुक्स अपनी सेल पर रहती है। बुक्स अच्छा, जिस भी एग्ज़ाम की आप वगैरह रहती है, मैगज़ीन रहती है डेली की। और जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका स्टडी मटेरियल आप खुद ही लेते हैं? हाँ जी जी बिल्कुल, अपने ही रहता है सब कुछ। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद इस रिव्यू के लिए, है ना। ओके, थैंक यू। तो आप पूरा लाइब्रेरी का व्यू देख सकते हैं, काफ़ी शांत माहौल है। सबकी किताबें सबके डेस्क पे रखी हुई हैं, कुछ लोग अपने लैपटॉप के साथ आए हुए हैं, है ना। और पानी की बोतल वगैरह है ना। वैसे तो पानी और टॉयलेट की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है, पर आप अपना सामान भी ला सकते हैं, ठीक है। AC भी लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। और पीसफुल एनवायरनमेंट मिल जाता है ना। और यही लाइब्रेरी का कंसेप्ट है जो आज चल रहा है ना। तो चलिए चलते हैं बाहर, देखते हैं क्या माहौल है। और अगर आपने कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया होगा तो आप बिल्कुल ऐसा ही एनवायरनमेंट पाएंगे, है ना। बस वहाँ पे सिस्टम लगा होता है ना। तो अगर आप यहाँ किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और अपना लैपटॉप भी लेके आते हैं तो लगभग आपको ऐसा लगेगा कि आप कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, और एक लाइव एग्ज़ाम्पल, लाइव प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। तो उससे आपको एग्ज़ाम का माहौल भी मिल जाता है। तो घर पर पढ़ने से बेटर स्टूडेंट ये करना प्रेफर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि लाइब्रेरी में टॉयलेट की व्यवस्था कैसी है। तो जैसा देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक मेल वॉशरूम है ना। तो अगर दिन भर में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे एक वाटर कूलर भी है, तो अगर आप अपनी पानी की बॉटल लेके आते हैं तो पानी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो कुछ भी चार्ज लिया जा रहा है, आई थिंक इन पूरी व्यवस्थाओं के आगे बहुत कम लग रहा है मुझे। वो एक शांत माहौल, ये सारी सुविधाएं, इन सब व्यवस्थाओं के रूप में जो पैसा लिया जा रहा है 600 साढ़े 700 रुपये, वो काफ़ी कम है। और यहाँ इस साइड एक फ़ीमेल वॉशरूम है ना। और ये बाहर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। और शायद कुछ बैकअप की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है बैटरी के द्वारा, ठीक है। चलिए, और ये पूरा जो एरिया है वो CCTV से कवर्ड है ना। तो आपके सामान की, आपकी पूरी सिक्योरिटी यहाँ पे हो जाती है। आपको बस सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं बाहर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब अलग अलग टाइम पे जो है स्टूडेंट्स आ रहे हैं और अपने कंफर्ट के हिसाब से लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हैं। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा वर्चुअल तो नहीं, मतलब लाइव टूर, एक लाइब्रेरी कैसी होती है ना। लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं होती हैं, और लाइब्रेरी में टाइमिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, है ना। तो लाइब्रेरी का कंसेप्ट आजकल शहरों में काफ़ी चल रहा है, क्योंकि घरों में वो सुविधाएं नहीं हैं, उतने कमरे अवेलेबल नहीं हैं, वो शांति, वो माहौल नहीं मिल पाता है ना। जब आप सेल्फ़ स्टडी करना चाहते हैं तो इस टाइप की लाइब्रेरी को आप अवेल करते हैं, है ना। और अगर आपका कोई मित्र होता है, आपके आसपास के सराउंडिंग में अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा होता है, तो आपको पढ़ाई का ही माहौल जनरेट होता है। तो ये कंसेप्ट काफ़ी सक्सेसफुल है। काफ़ी लोगों ने अपने कमर्शियल स्पेसेस को, जो अपने फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर्स हैं, जो यूज्ड नहीं हुआ करते थे पहले, आजकल उसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर लिया है लोगों ने, और इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट करके लाइब्रेरी की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि लाइब्रेरी क्या होती है,
और जिन लोगों ने अभी तक कभी भी लाइब्रेरी देखी नहीं थी अंदर से कैसी होती है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना चाहता हूं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। इसी से संबंधित और इस तरीके की वैसी वीडियो जो लोग जनरली देख नहीं पाते हैं, हम इसको बनाएंगे, और आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब से हमको मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।